फौजी अदालतों के हक में नहीं, आईनी अदालत का मामला पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PP ने कहा कि बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल चलाने के लिए ये देखना होगा कि इनके खिलाफ शवाहिद क्या है। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है और सदारती मुआफ़ी का इख्तियार भी पीपल्स पार्टी के पास है। एक सवाल पर बिलावल का कहना था कि मुल्क में ये खेलना चाहिए कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, लेकिन खेल खेला गया कि बनेगा या नहीं बनेगा आर्मी चीफ। इन्होंने मजीद कहा कि आईनी हदूद से बाहर निकलकर खेलने वाले इदारों को वापस आईनी हदूद में आना होगा। जब बिलावल से पूछा गया कि 25 अक्टूबर आईनी तरामीम की डेडलाइन है, तो जवाब में चेयरमैन PP ने कहा कि 25 अक्टूबर तक तरामीम हो गई तो मामला पुरअमन हल हो जाएगा। तरामीम ना हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहे। आईनी अदालत का मामला पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों के हक में नहीं है। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का आईनी तरामीम के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान। इस्लामाबाद बार कौंसिल के अलीम अब्बासी ने दीगर ओहदेदारों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम तरामीम को सिर्फ मुस्तरद ही नहीं करते बल्कि इनको रोकने के लिए मुज़ाहमत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों के लिए बदनीयती पर मबनी तरामीम की जा रही हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। 6 जजेस का खत पसंद नहीं आया तो इनको ठिकाने लगाने के लिए भी तरमीम की जा रही है। इस्लामाबाद की तीनों वकला नुमाइंदा तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजरसानी वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि इस साजिश में चीफ जस्टिस सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। 68 साल उम्र रखकर रास्ता खोला गया कि आप हमारे साथ होंगे तो हम आपको नवाजेंगे। तरमीम पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज काम नहीं कर सकेगा। वकला ने 7 अक्टूबर को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान किया है। मलाइशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलाइशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इनका इस्तकबाल किया। मलाइशिया के वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बातज़ा दोनों रहनुमाओं के माबैन दो तरफा मुलाकात के साथ साथ वफूद की सतह पर मुलाकात हुई, जिसके साथ साथ पाकिस्तान मलाइशिया दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर मलाइशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान पाकिस्तान मलाइशिया दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू और दोनों ममालिक के माबैन शराकत के हवाले से अहम पेशरफ्त होगी। मलाइशिया के वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों का वफ़द भी पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान मुआशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये इसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। IMF मिशन चीफ अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए नॉर्थन पोर्टर ने कहा कि 2023 के वस्त में पाकिस्तान की मईशत ने जो उतार चढ़ाव और बेयकीनी देखी थी, इसके बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया है। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से मईशत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी बुनियाद मिल सकती है और अगर पाकिस्तान ईमानदारी से मुआशी तजावीज़ पर अमल करे तो यह इसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। कर्ज की सख्त शराइत के सवाल पर IMF मिशन चीफ का कहना था कि किसी भी मुल्क को दरपेश मखसूस मसाइल को मद्देनजर रखा जाता है और इनके हल बताए जाते हैं। पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम भी मुख्तलिफ नहीं और ना ही ये ज्यादा सख्त है। नॉर्थन पोर्टर ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की खसूसी रियायतें देने के मुखालिफ करते हुए कहा कि IMF का कारोबारी इदारों के लिए मराद को मुआशी अहदाफ के लिए हसूल में मददगार तस्वुर नहीं करता।